और नीट में लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला, उस पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है। दरअसल नर्सिंग घोटाले को लेकर कहा जा रहा है कि जिन अधिकारियों को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई थी, वही लोग इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जा रहे हैं और इस पूरे मामले में क्लीन चिट तक दे दी गई है। दरअसल सीबीआई अधिकारियों पर यह आरोप लग रहे हैं और यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि इस घोटाले को उजागर करने वाले लोग ही लगा रहे हैं। बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ कर रहे हैं और जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं उनका भला हो गया और जो बच्चे हैं उनका मरण हो रहा है। मुझे भी 3 साल हो गए सर, एक ही क्लास में हमारी एग्जाम भी नहीं हो रही है, बार बार इंस्पेक्शन के बारे में बोल देते हैं। अगर हमारे 4 साल में डिग्री नहीं कंप्लीट हुई तो कब तक वो लोग पैसे देंगे सर? ऐसे सरकार तो हमें दे नहीं रही। नर्सिंग घोटाले का मतलब इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो हम लाखों के मतलब स्टूडेंट है वो सारे परेशान हो रहे हैं। कागजी नर्स, कागजी डॉक्टर और कागजी अस्पताल, नर्सिंग कॉलेजों की एक कलंक कथा मध्य प्रदेश की है, जहां सरेआम नर्सिंग घोटाला होता रहा। लाखों छात्रों के भविष्य और हजारों मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ होता रहा, क्योंकि सब कुछ कागजों में था, जमीन पर नहीं। मध्य प्रदेश का नर्सिंग कॉलेज घोटाला मामला उजागर हो चुका है। सीबीआई भी जांच कर रही है और अब जिला न्यायाधीश की निगरानी में पूरी जांच की जा रही है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक शिकायतें जा रही हैं। जब अब पूरा जो घटनाक्रम है जबलपुर हाईकोर्ट की निगरानी में है। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों का घोटाला 2021 में सामने आया, जब अचानक कॉलेजों की संख्या तेजी से बढ़ी। बिना उचित मापदंडों के ही कॉलेजों को मान्यता मिलने लगी। गड़बड़ी की आशंका देख आरटीआई एक्टिविस्ट ने इसकी शिकायत की। शिकायत में कहा गया कि सिर्फ 4 कमरों में कॉलेज चल रहे हैं, ना तो कॉलेज में कोई लैब है, ना ही 100 बिस्तर का अस्पताल। कई कॉलेजों में तो सिर्फ एक ही फैकल्टी के नाम हैं। गड़बड़ झाले की वजह से 3 साल से एग्जाम रोके जा चुके हैं, यानी फर्स्ट ईयर का छात्र आज तक फर्स्ट ईयर में ही है। घोटाला 2020-21 कॉलेजों की जब मान्यता हुई थी तो 219 नए कॉलेज खोल दिए गए थे। 219 नए कॉलेज खोलने के बाद जब पता चला कि ये कॉलेजों तो सिर्फ कागजों में, इनके पास अस्पताल नहीं थे, इनके पास कॉलेज की बिल्डिंग नहीं थी, तो इसकी हमने फिर उसके बाद शिकायत की थी। और कोविड के दौरान जब सेकेंड वेव चल रहा था, हमने अस्पताल में इनके अस्पतालों के बेड की मांग की थी। लेकिन जब सीएमएचओ ने नोटिस जारी करा था, सीएमएचओ को पता चला था कि इनके पास तो अस्पताल ही नहीं है। फिर कई कॉलेजों के अस्पतालों को भी बंद कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद लगातार हम शिकायत करते आ रहे थे, कई रजिस्ट्रारों को बदला गया नर्सिंग घोटाले की वजह से। लेकिन मामला जब पहुंचा हाईकोर्ट में, ग्वालियर हाईकोर्ट में जब पहुंचा, तो अप्रैल 2023 में ग्वालियर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे। उसके बाद सीबीआई को 356 नर्सिंग कॉलेजों की जांच के आदेश दिए थे सीबीआई, जिसमें से 56 नर्सिंग कॉलेज सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आए थे और बचे हुए कॉलेजों की सीबीआई ने जांच की थी। ग्वालियर हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश दिए, लेकिन आरोप है कि सीबीआई अधिकारी ही घोटालेबाज निकले। जांच के नाम पर प्रदेश सीबीआई टीम ही मध्य प्रदेश में फर्जीवाड़ा करने लगी। कॉलेज की जांच सीबीआई कर रही थी। सीबीआई 308 नर्सिंग कॉलेजों की जांच करके सीबीआई ने हाईकोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। और वो हाईकोर्ट की जो रिपोर्ट है वो हमारे पास है। इसमें सीबीआई जो जांच कर रही थी उसमें क्या फर्जीवाड़ा सामने आया? इसमें ये है कि जो सुटेबल कैटेगरी में जो कॉलेजेस थे, उसमें से कई कॉलेज ऐसे हैं कि जो धरातल पर है ही नहीं, जिनको सुटेबल बता दिया सिर्फ पैसों का लेन देन करके। तो हमने इसकी शिकायत की थी 15 अप्रैल 2024 को कि जो सीबीआई ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें कई नर्सिंग कॉलेज ऐसे हैं जिनको की बिना सीबीआई ने मापदंडों पर परखे और उनको मान्यता दे दी है और उनको क्लीन चिट। सीबीआई ने कितने कॉलेजों को डाला था जिसके बाद दिल्ली सीबीआई की टीम आई और उन्हें अरेस्टिंग करना पड़ी? 169 कॉलेजों को सीबीआई ने सुटेबल लिस्ट में डाला था, 73 कॉलेजों को डिफिशिएंट लिस्ट में डाला था और 66 कॉलेजों को अनसुटेबल लिस्ट में डाला था। सीबीआई ने 304 नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ जांच शुरू की थी। जांच के बाद सीबीआई ने हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपी। आरोप है कि जांच कर रहे भोपाल सीबीआई के अफसरों ने रिश्वत लेकर 169 कॉलेजों को सुटेबल लिस्ट में डाल दिया, बाकी 73 को डिफिशिएंट और 66 को अनसुटेबल की लिस्ट में डाला।
ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि दिल्ली की सीबीआई टीम ने किया है। दिल्ली की सीबीआई टीम ने जांच के बाद पाया कि कोर्ट को दी गई रिपोर्ट में धांधली की गई थी। दिल्ली सीबीआई की टीम ने भोपाल सीबीआई के 4 अफसरों समेत 23 लोगों को आरोपी बनाया। 13 गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। जिन सीबीआई अफसरों को गिरफ्तार किया गया है उनके पास से लाखों कैश और सोने के बिस्किट भी मिले हैं। ये फरवरी 2024 में लिस्ट हाईकोर्ट में सौंपी गई, तो जब ये सार्वजनिक हुई तो हमने पूरी पहले इसकी स्टडी की, फिर उसके बाद इसकी शिकायत की कि इसमें भी कई तरह से गड़बड़ी हुई है। सीबीआई के अधिकारियों ने भी गड़बड़ी की है। उसके बाद दिल्ली सीबीआई ने एक एफआईआर कर 23 लोगों पर एफआईआर की, जिसमें डीएसपी, इंस्पेक्टर और कई नर्सिंग कॉलेजों के संचालक शामिल है, जिसमें से अभी तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उनको रिमांड पर भी लिया गया था 10 दिन के, और उनको कोर्ट में भी पेश करके जेल भेज दिया गया है। ये जो सीबीआई के अधिकारी इस घोटाले में जांच के नाम पर खुद फर्जीवाड़ा करने लगे थे, उनके पास से क्या क्या मिला? किस बिहाफ में ये लोग इस तरह सुटेबल लिस्ट में कॉलेजों को डाल रहे थे? देखिए, लाखों रुपए की रिश्वत लेकर ये कॉलेजों को क्लीन चिट देते थे, और कई जगह से गोल्ड के बिस्किट भी मिले। 100 ग्राम के 4 गोल्ड के बिस्कुट मिले जो सीबीआई के राहुल राज थे इंस्पेक्टर, उनके यहाँ से, और 10-10.5 लाख रुपए उनके यहाँ से केस बरामद हुआ। वैसे ऐसे ही अलग अलग जिलों में जब सीबीआई ने दबिश दी थी इन लोगों के यहाँ, तो लाखों रुपए में, मतलब 2.5 करोड़ के आसपास इन लोगों के पास केस बरामद हुआ था। कुछ कॉलेजों के दस्तावेज बरामद हुए थे। तो इस आधार पर सीबीआई ने पूरी कार्रवाई की है, और अभी अन्य लोगों की इसमें गिरफ्तारी होना बाकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि इसमें जो भी दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। खुद जब सीबीआई ने अपने अधिकारियों को उसमें ट्रैप किया है, तो जो भी इसमें दोषी है वो बचेंगे नहीं। ये साफ मंशा माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यक्त की। इंतजार कीजिए, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी।